ज्ञान का अखूट भंडार है। क्यों अखूट भंडार है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो जैसे धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आता है तो आदम में प्रवेश करता है। वो है उसका मुकर्रर रथ। और साकार भी है, तो उसी को कहा जाता है शिव, माना निराकार, बाबा माना साकार। तो दोनों रूप उसमें स्थायी हो जाते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो वो शिव बाबा ही सारी दुनिया की सदगति करता है, धर्म पिताओं की भी सदगति करता है, जो बड़े से बड़े इस दुनिया के गुरु माने जाते हैं। तो बताया गुरु कोई को भी नहीं कहा जाता है सिवाय एक के। कौन एक? सदाशिव है। सदाशिव कहें? कौन है सदाशिव? है सदाशिव किसे कहें? इस सृष्टि पे सदा कौन है? सदा तो एक अकाल मूर्त है, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। उसको काल भी नहीं खाता, अकाल है और मूर्ति भी। गुरु साकार होना चाहिए ना, मूर्ति बने साकार। तो वो एक ही सदगुरु है। और फिर ये भी बताया, जो सदगुरु है वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा टीचर भी। माने एक ही स्वरूप है, साकार निराकार का मेल इस संसार में पार्ट बजाने वाला, जो इस सृष्टि में आदि से लेकर अंत तक साकारी प्लस निराकारी स्टेज में स्थिर रहता है। वो सदगति देने वाला है सारी दुनिया को, सर्व की सदगति करने वाला। माना सर्व माने सब की सदगति, माने किन की सदगति है? 500-700 करोड़ की सदगति करता है। अच्छा, माना और जो प्राणी है उनकी सदगति नहीं होती है? क्यों है? अरे उनकी सदगति होती है कि नहीं है? सदगति होती है। वो स्वर्ग में जाते हैं, है? जाते हैं। तो बताया जो श्रेष्ठ प्राणी हैं वो सदगति में जाते हैं, पूर्ण सदगति में। उनमें भी नंबरवार है। क्या जिसे कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं। तो जन्म कितने हैं? मनुष्य के जन्म 84, ज्यादा से ज्यादा। तो 84 जन्मों में वो 84 लाख योनियां आती रहती है। हर जन्म में 1 लाख योनि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उतरती है। तो सबकी सदगति मना ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 की सदगति करता है, 8 की भी नंबरवार है कि एक जैसी है? 8 की भी कहेंगे नंबरवार। तो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जिनमें प्राणवायु चलती है, ये प्राणवायु है ना, बाहर निकलती है अंदर आती है, अपान वायु उदान वायु। तो बताया
जो भी प्राणी मात्र है, प्राण शक्ति उनमें काम करती है, उन सबकी सदगति करने वाला एक है। कौन? शिव बाबा। साकार भी है और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा भी है। उसकी यादगार शिवलिंग बनाते हैं। आज का शिवलिंग, आज जो शिवलिंग बनाते हैं वो पूरी यादगार है नहीं। कौन सी यादगार थी? क्योंकि हर चीज दुनिया की पहले होती है सात्विक सतो प्रधान और बाद में होती है तमो प्रधान। तो शिवलिंग जब बनना शुरू हुआ यादगार के रूप में, तो आदि में सात्विक था। कैसे? उसमें साकार की यादगार बड़ा रूप पत्थर भी था, गोलाकार वाला लिंग, और उसमें शिव ज्योति बिंदु भी था, है रोशनी की यादगार ज्योति। क्या आत्मा ज्योति स्वरूप है ना, कि बिना ज्योति की है? ज्योति स्वरूप की है। कैसे पता चले? आंखों में से रोशनी निकलती है ना, जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें बटन, रोशनी खत्म। तो जो आत्माओं का बाप शिव है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी ज्योति बिंदु, और उसकी ज्योति कैसी है? संपूर्ण है या अपूर्ण है? संपूर्ण माने सूर्य के समान है। जैसे स्थूल दुनिया में सूर्य है ना, तो सबसे ज्यादा चमकता हुआ है, आफताब कहते हैं उसे। तो ज्ञान सूर्य, उसकी रोशनी अखूट है, और वो अखूट तो है, लेकिन जो इस दुनिया का स्थूल सूर्य है वो तो लगातार रहता है इस सृष्टि पर। कभी ऐसा होता है कि सूर्य चांद रहे न रहे? ऐसी तो नहीं होता। लेकिन फिर अंतर क्या है? ये जो ज्ञान सूर्य है वो भी तीन लोकों में से कोई न कोई लोक में तो सदा रहता है। क्या? कौन से लोक में? जिसे कहते हैं परमधाम, है? क्या कहते हैं दूसरा नाम? ब्रह्मलोक है। तो परमधाम, जो सूरज चांद सितारे हैं, इस दुनिया के जड़, उनकी रोशनी से परे है। वहां उनकी रोशनी नहीं पहुंच सकती।